अरे सीमा। सीमा की सास ने सीमा को आवाज लगाई, जल्दी आ इधर। सीमा जल्दी से दौड़ती हुई आई और बोली, क्या माँ जी? अरे कल मेरी दीदी आ रही है, तेरी मासी सास, 4 धाम की यात्रा पूरी करके। फोन आया अभी अभी, उनके स्वागत की तैयारी में लग जा, कल सुबह जल्दी आ जाएगी वो। दीदी को मेथी के परांठे बहुत पसंद है, मेथी साफ करके रख देना अभी, और वो कमरा भी जिसमें दीदी रुकेगी उसकी सफाई भी कर दे। सीमा मन ही मन सोचने लगी, शाम के 6 बजे हैं, रात के खाने की तैयारी भी करनी है, कमरा भी साफ करना है, और मेथी साफ करने का फरमान सासू माँ का वो भी पूरा करना है, और सुबह जल्दी भी उठना है। काश कोई उसकी कुछ तो मदद कर दे, पर मदद मांगे किससे? माँ और बेटा मैच देखने बैठ गए, मैच देखते हुए भी मेथी साफ कर सकते हैं, पर नहीं, खुद तो आकर बोलेंगे नहीं कि कोई काम है तो हमें बता दो। मैं बोलूंगी तो 2 बात और सुनने को मिलेगी, इससे अच्छा मैं खुद ही कर लेती हूँ। ये सोचकर सीमा खुद ही सारा काम करने लगी। वैसे भी आज तक उसके पति अमित ने जब भी किसी काम में उसकी मदद करनी चाहिए, माँ जी ने जोरू का गुलाम बोलकर उसका मजाक उड़ाया। इससे अमित ने गुस्सा होकर सीमा की घर के कामों में मदद करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। सीमा ने भी फिर कहना बंद कर दिया, उसको अमित के साथ शांति से जीना था। काम करते करते रात हो गई, सीमा थक कर सो गई। सुबह मेन डोर की घंटी से नींद उड़ी। मौसी जी आ गई थी। सीमा की सास अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई। सीमा और अमित ने मौसी जी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। सीमा चाय नाश्ता बनाने चली गई और अमित मौसी जी के पास ही सुबह का पेपर लेकर बैठ गया। सीमा की सास बोली, दीदी आपको भी अमिता की शादी में ही 4 धाम की यात्रा सूझी, अपनी इकलौती भांजी की शादी में आप आ नहीं सकी। नाराज है अमिता आपसे, और मैं भी, मेरी एक ही बेटी और मेरी बहन ही शादी में नहीं आ सकी। मौसी जी ने सीमा की सास को मनाते हुए कहा, अरे छोटी मान जा, माफ कर दे, क्या करती, कब से 4 धाम की यात्रा का सोच रही थी। ये सब लोगों का साथ बैठ गया तो जाना हो गया, नहीं तो वापस हमेशा की तरह मेरा ये 4 धाम की यात्रा का सपना अधूरा रह जाता। अच्छा चल छोड़, ये बता मेरी भांजी कैसी है, और दामाद जी, शादी की और सारी बातें बता मुझको फुर्सत से, तभी तो सीधा तेरे पास आई हूं। सीमा की सास की आंखों में बेटी और दामाद का नाम लेते ही चमक सी आ गई और बोलने लगी, क्या बताऊं दीदी आपको, किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी की किस्मत पर। इतना अच्छा ससुराल मिला है उसको तो उसके तो भाग खुल गए। बस आपकी दुआओं का असर है। आप हमेशा बोलती थी उसको कि अमिता बेटा तू तो राज करे, ऐसा ससुराल मिले, और देखो दीदी वो सच में राज कर रही है। ये सब बोलते हुए सीमा की सासू माँ फूली नहीं समा रही थी, और दामाद जी तो हीरा है हीरा। अमिता बता रही थी कि उसने अभी तक सुबह की चाय नहीं बनाई इन 6 महीनों में। दामाद जी को सुबह जल्दी उठने की आदत है, सुबह की चाय वही बनाते हैं सबके लिए, और अमिता को उसके कमरे में चाय देकर आते हैं। क्या बोलते दीदी उसको, बेड टी। ऐसा बोलकर सीमा की सास जोर जोर से हंसने लगी। अमिता की छोटे बड़े कामों में मदद करने के लिए हर वक्त उसकी सास, उसकी ननद और दामाद जी हर वक्त तैयार रहते हैं। अमिता किचन में काम कर रही है तब दामाद जी उसको आवाज नहीं लगाते, खुद ले आते हैं अपना सामान। बहुत ही संस्कारी लड़का मिला है दीदी। 5 दिनों से मुझे भी फोन करके तबीयत के बारे में पूछते रहते हैं। सच दीदी, ऐसा दामाद जिसको मिल जाए उसका तो जन्म सुधर जाए। मैं तो वारी वारी जाती हूँ दामाद जी पर। मेरी अमिता की पसंद नापसंद सबका ध्यान रखते हैं। सारा दिन हाँ अमिता करके उसके आगे पीछे लट्टू हुए फिरते हैं। जिस माँ की बेटी का ऐसा पति हो वो तो बहुत खुशनसीब होती है। बेटी की तरफ से चिंता मुक्त हो गई दीदी, मैं तो चैन की नींद सोती हूँ। और जोर जोर से हंसने लग गई सीमा की सासू माँ और साथ में मासी। इस बीच अमित वहां से उठ जाता है और रसोई की तरफ जाने लगता है। तभी माँ बीच में बोलती है, अरे तू किचन में क्या लेने जा रहा है, पेपर पढ़, आवाज लगा दे सीमा को यहाँ से चाय नाश्ता के लिए। अमित पीछे मुड़ता है और माँ से बोलता है, नहीं माँ, मैं आज से सीमा को बाहर बैठा हुआ आवाज नहीं लगाऊंगा, बल्कि रसोई में जाकर खुद मुझे जो चाहिए होगा मैं ले आऊंगा। छुट्टी वाले दिन जितना संभव हो उतना उसका हर काम में हाथ बटाऊंगा। आज मुझको पता चल गया आपकी बातें सुनकर, अगर पति अपनी पत्नी की किसी काम में मदद करे, उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछे, प्यार और इज्जत से बात कर ले, तो वो जोरू का गुलाम नहीं होता, बल्कि ऐसे व्यवहार और प्यार से तो पत्नी खुद अपने पति की शुक्रगुजार हो जाती है। और पत्नी नहीं बल्कि उसका परिवार और उसकी माँ की तो पूरी चिंता दूर हो जाती है, जैसे आपकी चिंता दूर हो गई अमिता को लेकर। मुझको तो खुद पर शर्म आ रही है कि ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। काश सीमा की मम्मी भी आपके जैसे अपने दामाद के बारे में, यानी मेरे बारे में किसी को इतना खुश होकर बोल सकती। पर चलो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। आज से मुझको भी आपके दामाद जी जैसा बनना है माँ। पीछे चाय नाश्ते की ट्रे लेकर सीमा खड़ी थी
और वो अपने इस नए रूप वाले अमित को देख रही थी। आंखों के कोर गीले हो चुके थे। सीमा को अमित ने शरारती मुस्कान से देखा। सीमा को लगा चारधाम की यात्रा मासी जी की पूरी हुई और फल उसको मिल गया है। आज मौसी जी के लिए सीमा गरम गरम मेथी के पराठे बनाने के लिए खुश होकर किचन में दौड़ गई। पीछे से अमित भी आ गया और उसकी मेथी तोड़ने में मदद करने लगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर दामाद बेटी को खुश रखता है तो वो हीरा है, और अगर बेटा बहू को खुश रखे तो वो जोरू का गुलाम हो जाता है। इस मानसिकता को बदलने के लिए घर के बेटे को ही पहल करनी पड़ेगी। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।